नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम प्रकृति के एक बेहद विशाल, रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाले हिस्से का सफर तय करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं श्रीखंड महादेव की उस महान चढ़ाई की, जो सिर्फ शारीरिक क्षमता का टेस्ट नहीं है, बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा भी है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस अद्भुत माउंटेन मैप को डिकोड करते हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ कुछ रेखाओं और पहाड़ों का चित्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो हमें खोज की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाएगी। अब सबसे पहला और सबसे दिलचस्प सवाल जो दिमाग में आता है, इतने विशालकाय पर्वत को आखिर एक छोटे से नक्शे में उतारा कैसे जाता है? जब हम इस तरह की कोई भौगोलिक छवि देखते हैं तो वो सिर्फ एक साधारण तस्वीर नहीं होती। वो प्रकृति के खिलाफ और शायद प्रकृति के साथ इंसान की हिम्मत और जुनून की एक गहरी कहानी होती है। जरा सोचिए, एक मुसाफिर पूरी तैयारी के साथ इस विशाल पहाड़ के बेस पर खड़ा है। आज हम ठीक उसी मुसाफिर की नज़र से इस नक्शे को एक रोमांचक कहानी की तरह पढ़ने वाले हैं। अब जरा श्रीखंड महादेव की इस विस्मयकारी चोटी को निहारिए। इसकी विशालता सच में हैरान करने वाली है। लेकिन इसके साथ ही आपका ध्यान उस पतली सी चमकते हुई नारंगी रंग की रेखा पर भी जाना चाहिए, जो पहाड़ के बिल्कुल निचले हिस्से से शुरू होकर सीधे चोटी तक जा रही है। असल में यही रेखा हमारी यात्रा का मार्ग है। यह बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि प्रकृति की इस असीम ताकत के सामने एक इंसान का रास्ता कितना छोटा है, लेकिन फिर भी उसका हौसला कितना बड़ा है। तो चलिए बढ़ते हैं अध्याय 1 की तरफ, इस महान चढ़ाई की शुरुआत। जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी सफर सीधे तूफानों से शुरू नहीं होता। ये नारंगी रेखा भी अपनी यात्रा नक्शे के निचले, हरे भरे और थोड़े आसान लगने वाले हिस्सों से शुरू करती है। आसानी से समझने के लिए हम इस पूरी चढ़ाई को 3 मुख्य चरणों में बांट सकते हैं। चरण 1, जाओ गांव का बेस। चरण 2, थाचरू की वो थका देने वाली चढ़ाई। और अंत में चरण 3, पार्वती बाग का हाई कैंप और वहां से शुरू होने वाला अंतिम सफर। नक्शे के बिल्कुल निचले बाएं कोने पर नजर डालिए। यहाँ मौजूद जाओ गांव से ये चमकती हुई नारंगी रेखा शुरू होती है। जाओ गांव से निकलकर अगला पड़ाव आता है सिंहगाड़। यह हिस्सा थोड़ा समतल और खूबसूरत हरियाली से भरा है, लेकिन असली परीक्षा तो इसके बाद शुरू होती है। थाचरू तक आते आते पहाड़ की ढलान अचानक से बहुत खड़ी हो जाती है। यहाँ के हरे भरे चरागाहों तक पहुँचने के लिए अपनी सारी ताकत झोंकनी पड़ती है और हर कदम के साथ सांसें सच में भारी होने लगती हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे ये नारंगी मार्ग नीचे की सुरक्षित और हरी भरी घाटियों से निकलकर तेजी से ऊपर की ओर मुड़ रहा है। जैसे जैसे रेखा थाचरू की ओर बढ़ती है, पहाड़ की लकीरें और गहरी होती जाती हैं। ये गहरी लकीरें चीख चीख कर बता रही हैं कि चढ़ाई कितनी खड़ी और खतरनाक हो चुकी है। यहाँ आकर घाटियों की वो गर्माहट और सुरक्षा कहीं पीछे छूट जाती है और सामना होता है पहाड़ के असली उबड़ खाबड़ रूप से। यहाँ से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। अध्याय 2, खड़ी घाटियों को पार करना। हरियाली अब आंखों से ओझल हो रही है और आसपास का नज़ारा बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण, कठोर और पथरीला होने लगा है। जैसे जैसे हमारी नारंगी रेखा ऊपर बढ़ती है, एक बहुत ही गहरा और रहस्यमयी हिस्सा सामने आता है। नक्शे में इसे काली घाटी यानी ब्लैक वैली नाम दिया गया है। ये नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी उत्सुकता और तनाव पैदा होता है ना? आखिर इस काली घाटी के पार है क्या? जब कोई मुसाफिर इन अंधेरी और खड़ी घाटियों से गुजरता है तो उसे किस स्तर की मानसिक और शारीरिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा? यह सफर उस कड़े इम्तिहान का भी एहसास कराता है। थाचरू के बाद ये रास्ता काली घाटी की तरफ मुड़ता है। यहाँ की गहरी काली परछाइयाँ साफ दिखाती हैं कि ये जगह कितनी दुर्गम है। और सबसे दिलचस्प बात, ठीक इसी काली घाटी से होते हुए ये नारंगी मार्ग अचानक उन गहरे पत्थरों से निकलकर सीधे सफ़ेद, कंपा देने वाली बर्फ की चादरों में प्रवेश कर जाता है। ये वो स्पष्ट सीमा रेखा है जहां पहाड़ अपना सबसे कठोर और डरावना रूप धारण कर लेता है। इतनी भीषण और जमा देने वाली बर्फीली चढ़ाई के बीच शरीर बुरी तरह थक जाता है और हर किसी को एक सुरक्षित ठिकाने की तलाश होती है। और यहीं पर काम आता है भीम द्वार। नुकीली चट्टानों और हड्डियों को गला देने वाली ठंडी हवाओं के बीच भीम द्वार का होना किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। ये सिर्फ एक पड़ाव नहीं है, बल्कि ये उन यात्रियों के लिए एक जीवन दान है जो इस विशाल और निर्दयी बर्फीले तूफान में अपनी उखड़ी हुई सांसों को वापस पाना चाहते हैं। भीम द्वार से थोड़ा और ऊपर बढ़ने पर हमें मिलता है पार्वती बाग और उसके ठीक आगे नैन सरोवर। इसे आप इस बर्फीले रेगिस्तान में एक अल्पाइन ओएसिस के समान समझ सकते हैं।
यह उस अंतिम और सबसे विशाल चढ़ाई से ठीक पहले का इलाका है। इन जगहों का होना एक थके हारे मुसाफिर को कुछ पल का सुकून देता है, ताकि वह चोटी को फतेह करने की अंतिम चुनौती के लिए खुद को मानसिक रूप से तैयार कर सके। यहाँ आकर हमें भी अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करनी पड़ती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी के कारण एक यात्री के कदम भारी हो जाते हैं। यह रास्ता पार्वती बाग से होते हुए नैन सरोवर की बर्फीली झील के छोटे से नीले पानी के बिल्कुल बगल से होकर गुजरता है। यह खूबसूरत नीली झील इस मुश्किल परिदृश्य में शांति का एक दुर्लभ पल देती है, जबकि ठीक इसके सामने एक खड़ी और खौफनाक चढ़ाई आपका इंतजार कर रही होती है। और अब आ गया है इस सफर का सबसे अंतिम और सबसे नाटकीय चरण, अध्याय 3, पवित्र चोटी तक पहुंचना। ये वो जगह है जहां हमारी नारंगी रेखा अपनी अंतिम, सीधी और लगभग वर्टिकल छलांग लगाती है। सारी हरियाली, गहरी घाटियां, सब कुछ अब बहुत नीचे छूट चुका है। अब सिर्फ सामने पहाड़ है और भीतर का संकल्प। और ये रहा हमारा अंतिम गंतव्य, श्रीखंड महादेव। बादलों और बर्फ के बीच शान से खड़ा एक विशाल, अकेला चट्टानी स्तंभ। आप देख सकते हैं कि नारंगी रेखा नैन सरोवर से निकलकर सीधे इस विशालकाय चट्टान के बेस तक पहुंचती है। इस चट्टान की भव्यता इतनी ज्यादा है कि ये किसी भी इंसान को प्रकृति की असीमित शक्तियों के सामने बहुत बहुत छोटा महसूस करा देती है। इस चोटी का क्लाइमैक्स सच में अद्भुत है। पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे वो विशाल कठोर चट्टान जो किसी भी मौसम, किसी भी तूफान के आगे नहीं झुकती। दूसरी चीज वो पतली सी नारंगी रेखा जो जाओ गांव से शुरू हुई थी, वो आखिरकार इस चट्टान के आधार पर आकर अपनी मंजिल पा ही लेती है। और अंत में उस विशाल चट्टान के बेस पर लगे छोटे छोटे रंग बिरंगे झंडों का वो समूह। ये झंडे उन अदम्य यात्रियों के अटूट संकल्प और उनकी जीत की गवाही दे रहे हैं। इस पूरी यात्रा को इस नक्शे पर डिकोड करने के बाद अंत में जहन में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। इस जमे हुए खौफनाक परिदृश्य को जीतने के लिए एक इंसान को क्या प्रेरित करता है? जांगो गांव की हरियाली से लेकर काली घाटी के अंधेरे तक और फिर इस विशाल शिखर तक, उस छोटी सी नारंगी रेखा को असल जिंदगी में पार करने के लिए कितनी मानवीय महत्वाकांक्षा और कितने अदम्य साहस की जरूरत होती होगी? इस माउंटेन मैप का यह विश्लेषण हमें केवल भूगोल ही नहीं सिखाता, बल्कि यह इंसानी जज्बे की एक कभी न भूलने वाली कहानी सुनाता है। तो अगली बार जब आप किसी चुनौती के सामने खड़े हों तो इस नारंगी रेखा को जरूर याद कीजिएगा।